सोया सुअर को काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी सुअर के शरीर के चारों तरफ घूमती हुई सीधी मुंह से बाहर निकल आई और हैरानी की बात यह थी कि ब्लेड पर जरा सा भी खून नहीं लगा। फिर उसने टांगे पकड़कर सुअर को ऊपर उठाया तो पलक झपकते ही मांस हड्डियों से अलग हो गया। सबने उसकी कमाल की काबिलियत पर तालियां बजाईं। जल्द ही पोर्क का स्ट्यू तैयार हो गया, लेकिन खाने के बाद सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। रसोइये को तुरंत शक हुआ, लेकिन सारे सामान तो उसने खुद तैयार किए थे, सिवाय नमक के जो उसके शागिर्द ने दिया था। तब उसे सच्चाई समझ आई, लेकिन शागिर्द ने इनकार कर दिया। गांव वालों ने भी उस पर भरोसा नहीं किया और सरपंच ने उसे गांव से निकाल दिया। रोजगार की तलाश में वह एक रेस्टोरेंट में नौकरी मांगने पहुंचा, जहां उसका मुकाबला एक और रसोइये से था। वह आदमी पफर फिश को बेहद नपे-तुले अंदाज में काटकर साशिमी बना रहा था, जबकि हमारा रसोइया सी ब्रीम मछली की पीठ चीरकर इतनी बारीक काट रहा था कि मछली सिर्फ हड्डियों के सहारे अब भी तैर रही थी। असल में उसने बर्फ की बनी हुई छुरी इस्तेमाल की थी। मालिक को उसी की डिश पसंद आई और दूसरा रसोइया भी प्रभावित होकर उसका शिष्य बनना चाहता था। जब उसकी कला की चर्चा फैल गई तो रेस्टोरेंट का हेड शेफ खुद को खतरे में महसूस करने लगा और मुकाबले का ऐलान कर दिया। जो हारेगा उसे रेस्टोरेंट छोड़ना पड़ेगा। इस बार पकवान था रोस्ट डक। दोनों ने अपनी अपनी डिश तैयार की। लड़की ने पहले हेड शेफ की डिश चखी, बहुत स्वादिष्ट लगी। फिर उसने हमारे रसोइये की बतख को छुआ, ठंडी समझकर हाथ बढ़ाया, बट हाथ जल गया। बतख से भाप उठ रही थी। पता चला उसने बतख को माल्ट शुगर में लपेटकर गर्म रखा था। लड़की ने छक्का तो स्वाद ने उसे चौंका दिया। यहाँ तक कि हेड शेफ ने भी खाकर हार मान ली। उसने पूछा, काटाई कैसे की? तो जवाब मिला कि उसने कोई छुरी इस्तेमाल ही नहीं की, क्योंकि छुरी से मांस के रेशे टूट जाते हैं। इसलिए उसने अपने शागिर्द से हथेली से हड्डियां तोड़वाईं। इस तरह वह नया हेड शेफ बन गया। अब सवाल यह है, आपकी पसंदीदा चीनी डिश कौन सी है?